आज के इस वीडियो में देखेंगे सबसे पावरफुल एनिमी का अपीयरेंस। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। तो हे गाइस, आगे अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 51 को लेकर, जैसे कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि हेड मास्टर हमारे लवलेस को हरा देते हैं। अब एपिसोड 51 की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हेड मास्टर लीडर जी को बोल रहे होते हैं क्या लवलेस जानबूझ के अपना इतना सारा स्टोन मेरे खिलाफ जीता, जिसमें लीडर जी बताते हैं कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ। जिसमें हमारे हेड मास्टर बताते हैं कि वैसे भी हम लोग बात कर रहे हैं लेवलेस का, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सनैलिटी का बंदा है। वो जो भी करता है उसके पीछे अपना स्मार्टनेस का कुछ ना कुछ तो ट्रेस छोड़ता ही है। चलो हम लोग को नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा। और उसके अलावा गुस्सा होकर बोलता है कि तुमको ये स्ट्रेंज बात लगता है कि मैं उसके खिलाफ जीत गया, जिसमें हमारा हेड मास्टर गुस्सा हो जाता है। तो आगे बताता है छोड़ो, तुम मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कर दिए हो, मेरा स्किल को तुम बहुत ज़्यादा कम समझ रहे हो। जिसमें हमारा लीडर जी बताता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है प्रिंसिपल जी, ये बोल के हमारा सीन दिखाया जाता है माउंटेन का, जहाँ पे हमारा ताइगी बोल रहा होता है कि अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कब का मेरा बदला पूरा हो गया। जिसमें हमारा बोलता है बुद्धा मास्टर की क्या हो गया। तो ताइगी आगे बताता है कि अब मेरे को लग रहा है कि तुम अकेले बंदे हो, तुमने उस पूरे ग्रुप को अकेले सबड्यू कर दिया था। तो थोड़ा शांत रहता है और आगे बताता है क्या मैं उसको किसी और तरीके में देखना चाहूंगा। जिसमें ताइगी बताता है क्या ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने अकेले उस तीनों का संभाल लिया था, ये तो देख के मेरे को बहुत ही मजा आ गया। जिसमें हमारा बुद्धा खड़ा होता है सोचता है और मन में सोचता है क्या ग्यू वो बंदा है जो कि माइटी फिगर एक बंदा टाइप का है, जो हमेशा से इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अनयील्डिंग स्टील टावर कहा जाता है उसको, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट नॉमगन फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक को अपने खाली हाथ से रोका था। और इस बार तो उसके पास एक नया वेपन आ गया। अगर मेरा और उसका फाइट होगा इस बार, तो मैं श्योर हूँ कि हम दोनों का फाइट का रिजल्ट बहुत टाइम बाद निकलेगा। और जब तक कोई अपोनेंट एग्जॉस्ट हो नहीं जाता, जब तक कोई थक नहीं जाता, तब तक कोई फाइट का रिजल्ट नहीं निकलेगा। और उसके अलावा दूसरा मेंबर जो सोसो है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल वॉरियर है मुरीम यूनिवर्सिटी की, उसको भी पता चल गया था कि मेरा जो 18 पाम ऑफ बुद्धि शस्त्रा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसका डेंजर कितना है। वो देख के इतना स्पीड में मूव करी कि मेरे को पता भी नहीं चला कि वो मेरे पास कैसे आ गई। और उसके पास वो कौन सा वेपन है जो कि वन ऑफ द 10 ट्रेजर इन द वर्ल्ड का वेपन है, निंजा विल्ड फायर टेक्निक। वो इतना पावरफुल टेक्निक है, इतना पावरफुल वेपन है कि मेरे को भी डर लगता है कि मेरा जो इनडेस्ट्रक्टिबल बुद्धा बॉडी है वो उसको भी वो शायद कट कर सकता है। इसलिए मैं उस पर रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। और उसके अलावा जो लास्ट है दांग यूसंग, उसका असुरा वेपन टेक्निक, मैं शुरू में तो उसको बहुत ज़्यादा कमजोर देख रहा था, लेकिन जैसे उसका रिमर्स है एकदम 100% वो रियल है। वो नॉमगन और योंगचोंग के बराबर है, उससे कम एकदम नहीं है। और उसका जो स्ट्रेंथ है जो मेरे सामने उसने दिखा तो एकदम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसे इतना छोटा साइज होने के बाद भी वो इतना बड़ा स्ट्रेंथ देखा है। मेरे को लगा कि बहुत दो पावरफुल बंदे उसको पकड़ के रखे, जिस वजह से वो मूव नहीं कर पाता। यस, यहाँ पे योसंग अकेले उसको रोक के रखा हुआ था, जिस वजह से हमारा बुद्धा मास्टर हिल नहीं पा रहा था। ताइगी बताता है तो। और उसके अलावा जो मेरे हाथ में ताइगी है, तुम कुछ इतना इंप्रेसिव काम भी नहीं किए जिसकी वजह से मैं तुमको कुछ अच्छा समझूं। तुम्हारा मेरे पे कोई इंप्रेशन भी नहीं किया, और अपना तुम सदर्न सेक्ट एज में नाम बनाना चाहते हो, तुमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और दूसरे जो अपोनेंट है उसका तुम खामी देखो, खूबी देखो, खामी मत देखो। टाइगर शर्मा जाता है तो यहाँ पे हमको म्यूंग को आगे बताता है कि म्यूंग क्या तुम योंगचू को बोल नहीं सकते कि वो जियांग पे आ जाए। जिसमें हमारा म्यूंग यानी कि मोटा बताता है क्या हम लोग के पास में सेकुलेशन में कोई न्यूज़ उसके पास जाता नहीं है। जब तक उसका सेकुलेशन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए निकलेगा नहीं, ट्रेनिंग के बाहर, और उसको न्यूज़ मिलेगा नहीं। इसलिए सबसे फास्टेस्ट तरीका ये है कि हम लोग खुद जाए और उसको बताए। इसमें हमारा टाइगर बताता है क्या अगर हम लोग खुद ही वहाँ चले जाएंगे तो पायरेट्स को कौन पकड़ेगा, और हम लोग माउंट लिस अभी छोड़ के जा ही नहीं सकते। अगर हम लोग छोड़ के जाएंगे तब तक यहाँ सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। क्या हम लोग को योंगचो का जरूरी बात है, नीड है भी कि नहीं है। जिसमें हमारा बुद्धा बताता है लगता है और कुछ नहीं किया जा सकता, उनको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। पूछता है कितना टाइम लगेगा। जिसमें हमारा मोटू बताता है कम से कम 1 महीना से तो कम में ही आ जाएंगे, हम लोग जाके आ जाएंगे। जिसमें हमारा ताइगी मन में सोचता है क्या अब मेरे को फिर से अंदर से फीलिंग आने लगा कि मैं इस ग्रुप में रहूँ या छोड़ दूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से दूसरा जगह लीव कर गया तो मैं अपना रेपुटेशन नहीं बना पाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा मेजर फाइटर्स मिस कर दूंगा। उसके अलावा ऑफ कैंपस का जो असाइनमेंट है वो भी एंड होने का टाइम पर आ जाएगा, ये बोल के सोचता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे जापानीज पायरेट्स के अलावा भी एक चीज़ जिसको लिए मेरे को ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा वोंगो और योंगचो दोनों एक ही ग्रुप में है, तो सोचो इस दोनों के साथ वाला ग्रुप में मैं भी रहूँगा तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के साथ फाइट कर सकता हूँ और अपना नाम बहुत ही ज़्यादा बना सकता हूँ। ये बोल के बताता है ठीक है लीडर, मैं आपको फॉलो करूँगा। ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर हम लोग को बताया जाता है कि हंगजुआन के सामने जो रोड
था जहाँ पे हमारा जोंगमिन ब्रांच में जा रहा था, मुनी लीग के पास बहुत ज़्यादा खाली रोड था क्योंकि वहाँ के बैनर्स वगैरह लोग और पायरेट्स वगैरह लोग पहले लीव कर दिए थे। कुछ कुछ बचे जिसको हमारे इंपीरियल फैमिली खुद ही संभाल सकते थे। इसके लिए हमारा यंग डीमंस यानी कि मुनी अलायंस के बंदे लोग को कोई जरूरत नहीं। इस टाइम पे हमारे यूसंग अपना इन्वेंट्री में सारा रिवॉर्ड्स वगैरह सब चेक कर रहा होता है। यहाँ पे हमको उसका बो मिलता है जो कि घोस्ट बो होता है। याद है ये घोस्ट बो का मिनिमम यूज़ करने वाला लेवल 50 है और यूसंग का शायद ही 50 लेवल हुआ है तो उसको यूज़ नहीं कर पाता। और ये लवलेस रिंग है जो कि लव बर्ड रिंग है। यूसंग अभी तक सोसो को दिया नहीं यार, कैसा ये यूसंग है। तो आगे यूसंग सोचता है कि उसके अलावा मेरे पास ये योसंगी का स्नेक डीमन रोब है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये रोब है मेरे तो मजा ही। और उसके अलावा मेरे पास एक और नया रिवॉर्ड मिला जो कि डिस्टॉर्शन वॉच। इसका तो इंटरप्रिटेशन पढ़ने के बाद भी यूसंग को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ये एक वॉच है तो ये जाहिर सी बात है टाइम ही दिखेगा, लेकिन किस तरह का टाइम दिखा रहे पता ही नहीं चल रहा है यूसंग का क्योंकि ये वॉच है इसलिए यूसंग उसका हाथ में पहन लेता है। सोसो देखती है पूछती है क्या ये क्या है, जिसमें यूसंग बताता मेरे को आते आते मिला था इसलिए मैंने इसको पहन लिया। सोसो बोलते क्या मैं इसको देख सकती, ये बोल के यूसंग उसको दिखाता है तो वॉच का जो टाइम में होता है सोसो की तरफ जाता है। सोसो उसको घूरती है और बताती है क्या इसको देखने से मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन लगने लगा है। तो यूसंग पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें। सोसो बताती है कि तुम खुद ही देखो ये नीडल मेरे को फॉलो कर रहा है। यूसंग भी उसको देखता है बताता है एकदम सही बोल रही है। जैसे यूसंग उसको देखता है तो जो छोटा वाला नीडल होता है वो थोड़ा सा मूव कर देता है। तो यूसंग बताते हैं हाँ किसी न किसी कारण से मेरे को भी इसको देखने में ऑमियस फीलिंग हो रहा है, मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये बोल के उसको देख रहा हो तो सोसो पूछती है क्या क्या हो गया तुम इतना सीरियसली क्या देख रहे हो, क्या तुमको कुछ पता चला। तो जिसमें यूसंग बताता है मैं कुछ श्योर नहीं हूँ और मन में सोचता है मेरा अभी तक जितना भी लकी इनकाउंटर मेरे को सिस्टम ने दिया है वो कभी भी बुरा नहीं हुआ। तो लेकिन इस बार मेरे को क्यों इतना बेकार फीलिंग आ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग्स आ रहा है। जिसमें हमारे सोसो बताते हैं तुमको पता है जब तुम बताते हो कि तुम श्योर नहीं हो तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती हो। यूसंग भी उसको देखता है आगे सोसो बताती है क्या यूसंग मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम सारा काम खुद से ही क्यों करना चाहते हो। जिसमें यूसंग शांत रहता है तो आगे बताता है क्योंकि मेरे को अकेले करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तुमको पता है ना। जिसमें सोसो बताते हैं क्या इसको लोनली नहीं बोलेंगे। यूसंग बताता है क्या तुम उसको लोनली बोलो या फिर मेरे को खुद से करने का काम बोलो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। सोसो बताते हैं क्या दोनों डिफरेंट नहीं है। जिसमें यूसंग बताता है क्या दोनों डिफरेंट है या नहीं है तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा कूल दिखता है कि नहीं। इसमें सोसो बताते हैं तुम इतना ज़्यादा लोनली रहोगे तो मेरे को कोई केयर नहीं, ये बोल के यूसंग का मजाक उड़ा रहे। तो सोसो बताते हैं कि ठीक है तुमको अगर अकेले रहना है तो रहो जैसा रहना है। ये बोल के हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा अभी भी गिव फेक असुरा को उस टेक्निक के बारे में बता रहा होता है, अपना सील का टेक्निक के बारे में कि मैंने इस गार्ड को पहना इटर्नियम आयरन का तब मैं प्रैक्टिस किया सील का ये वो अपना मतलब चेला बनाने की कोशिश कर रहा है। गिव भी बहुत चालू है। ताकि सोचो बताते हैं क्या अब जोक्स को हटाने के बाद हम नॉनसेंस बातें बंद करने के बाद मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि तुम जो भी करना चाहते हो चलो अब हम साथ में करते हैं, ठीक है ना। क्या तुम समझ रहे हो कि ये बहुत अच्छा चीज़ होगा कि हम तुम साथ में करें, जो भी खराब होगा या अच्छा होगा, जो भी कम होगा इजी होगा हार्ड होगा, जितना भी चीज़ होगा जो भी है हम लोग सब साथ में करेंगे। यूसंग सोचा क्या ऐसी बात है क्या हम कर सकते हैं ऐसी, ये बोल के बता यस हम तो कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा बात है, मैं ये कभी सोचा ही नहीं। ऐसे तो मैं हमेशा सोचते रहता कि मेरे ऊपर जो बर्डन है बहुत ज़्यादा पावरफुल बहुत ज़्यादा हार्ड बर्डन बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन है जिसको मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अब तो मैं कह ही सकता हूँ। सोचो बताते हैं कि तुम ज़्यादा कुछ सोचो मत, वैसे तुम जो भी करना चाहते हो वो हम लोग साथ में ही करेंगे क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स है। क्या नहीं हम लोग फ्रेंड्स, ये बोल के उसको यूसंग को बताते यूसंग बताता है क्या अब इस पॉइंट में मैं इसको एकदम अच्छा लग रहा है मेरे को। यूसंग ने वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है डोंगटाओ को जहाँ पे वो बताया जाता है ये एक चेक पॉइंट आइलैंड है जो कि हमारा सदर्न सी से सदर्न ईस्ट जिंगजियांग प्रोविजन का रास्ता है। ये हमारा पायरेट ट्रायो ऑक्यूपाई कर लिया इस प्लेस को, जिस वजह से उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हुई है कि जिंगजियांग प्रोविजन में कहीं भी कभी भी अटैक कर सकते हैं और इससे हमारा फूजी प्रोविजन और अनु प्रोविजन में भी खतरा बना हुआ रहता है। इस जगह से एफर्टलेसली वो अपना जापान में प्रोवाइड कर सकते हैं आर्मी को, वहाँ से मंगा सकते हैं कुछ भी जो भी फूड भेजना रहता है ले सकते हैं वो कर सकते हैं। उसी जगह पे हमारा गवर्नेंस बंदे लोग आपस में बात कर रहे थे। प्राइवेट ट्रायो को तीनों बंदा तो हमको एक बंदा बताता है क्या यूसंगी मर गया, जिसमें दूसरा बंदा बताता है क्या यूसंग की अनु प्रोविजन को इन्फर्नेट करने गया था यानी कि उसमें चलने गया था उसको कब्जा करने गया था, लेकिन उस एक बैटल में वो मारा गया। इसमें एक दूसरा मतलब जोर से बताता है कि क्या मतलब तुमको किसने बोला यूसंगी को वहाँ जाकर खुद से अटैक करने के लिए, इसका मतलब ही क्या है। इसमें दूसरा बंदा बताता है क्या शांत हो जाओ, ये इससे भी खराब न्यूज़ ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट खत्म हो गया। इसमें बताता है क्या तुम्हें पता नहीं यूसंगी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हम लोग बहुत ज़्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट था जो कि अपना लीडर के लिए कुछ भी कर सकता था। क्या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी की बात नहीं, इसमें हमको दूसरा बंदा बताता है क्या काम डाउन हो जाए। इसका मतलब क्या है यूसंगी अपने साथ 100 मैन यानी कि 300 इलाइट वॉरियर को लेके गया था जो कि एक बिना मतलब का मारा गया एनिमी को फेयर दिखाते हुए। तो ये हमारा दूसरा बंदा होता है ट्रायो
फिजिट का, जो कि हम चिल्ला रहा होता है। फिर हमको तीसरा बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि मार्क्स वाला बंदा होता है। ये बताता है क्या ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो दूसरा बंदा बताता है क्या अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट इसका क्या मतलब है, ये तुम हाइपोथेटिकल बात मत करो। अगर अभी वो लोग चाहे इंपीरियल आर्मी सदर्न कमांड वाले और यंग डिमंस वो लोग हम लोग पे अटैक कर देते, हम लोग ये जो डोंगदो प्लेस है इसको भी हम लोग को छोड़ के निकलना पड़ेगा और हम लोग का सारा प्लान हाथ से निकल जाएगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है? योसंकी जो इतना बड़ा रायता फैला है इसको हम लोग खत्म करने के लिए कुछ प्लान तो चाहिए, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो प्लान चाहिए। दूसरा बंदा बताता है मार्क्स वाला क्या प्लान, तुम एक प्लान पहले से ही बन गया, या मैं बोलूँ कि वो प्लान यहाँ पे आ ही गया है। तो बताते क्या यहाँ पे आ ही गया। ये देखिए पीछे देखता है यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक विलन अभी तक का आ रहा है जो कि योसंकी और टोटल 300 इलाइट सोल्जर को अकेले हराने के लिए काफी है। इसका नाम है द वर्ल्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन। यहाँ पे जो टाइटल देता है उसको आप असली टाइटल मत समझिए। यहाँ पे जापानीज लोग इसको वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बता रहे हैं, जिसमें वो लोग हैरान हो जाता है। इस बंदे का नाम होता है मियामोटो। इसी बंदे का हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। तो वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें योसंग नीचे घायल गिरा पड़ रहा था और यहाँ पे अपना च्योबंग जेट का जो पीसेस है वो भी टूटा हुआ पड़ा रहता है, जो कि हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। योसंग सोचता है क्या मैं इसी तरीके से मरने वाला हूँ, जैसे लास्ट लैब में पानी पड़ते पड़ते मर रहा था उस लैब में भी ऐसे पानी पड़ते पड़ते मर रहा है। योसंग सोचता है क्या सीरियसली क्या ये हो रहा है? इसके सामने जो बंदा है उसको ब्लड का स्मेल आ रहा है, इतना ज़्यादा हार्ट किलिंग इंटेंट। योसंग सोचता है क्या इस लास्ट मोमेंट में मेरे को ये सब क्यों याद आ रहा है, क्या ये सब रियल भी है कि नहीं यार। ये सब सोच के अपना फादर का याद करता है कि उसके फादर ने बताया था कि तुम वर्क हार्ड करो, तुम्हारे एफर्ट से वो तुमको कभी भी धोखा नहीं देगा, इसलिए हमेशा ट्राई करता है। योसंग सोचता है क्या अब मैं मरने वाला हूँ, मेरा जो खुद का एफर्ट है वो मेरे को धोखा दे चुका है ऑलरेडी, लेकिन कैसे हो सकता है। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा जोर से हंसने चाहता हूँ क्योंकि मेरे को जब रियलाइज़ हुआ कि मैं वापस से पास्ट में आ गया, तो मैं जितना हार्ड हो सकता है उतना हार्ड ट्राई किया, इतना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनना की कोशिश किया। मैं सोसो से मिला, ग्यू से मिला, उसके बाद मैं जिंडो को हराया, फिर योंगचो का और दोनों अंडा फोड़ा, उसके बाद मैं मुड़ी मेलान से ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम को टेस्ट का पार किया, उसके बाद मैं प्यूंग को हरा के हॉलीडे बना, उसके बाद मैं नॉमगोन को हराया, उसके बाद मेरे को 10 वेपन डीमन टेक्निक मिला जो कि किम शेन ने बनाया था, और सब करने के बाद हमको यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक मिला जो कि 2.19 मिलियन से ईयर से लॉक पड़ा था। ये सब करने के बाद भी मेरा लाइफ इतना सारा जो भी मैं कर सकता था इस लाइफ में सब चीज़ मैंने किया, इतना ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने के बाद भी, मैं इतना ज़्यादा मुश्किल करने के बाद भी, क्योंकि मेरे पास और बहुत ज़्यादा मुश्किल से जीवन जीना था, मेरे को बहुत ज़्यादा दूर जाना था। ये सब करते करते ये सब लगता है पूरा वेस्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने खुद ही हेवनली डीमन आ गया जो कि मेरे सामने हो गया। तो हेवनली डीमन आगे से बताता है क्या क्या तुम्हारा कोई लास्ट वर्ड है, जिसमें योसंग सोचता है क्या ये हेवनली डीमन कुछ जापानीज में क्यों बात कर रहा है, अपने मेरे से क्यों बात कर रहा है, ये बोल के बताता है क्या मैं सोचूं तो ये क्या ही हो रहा है, जो मैं प्रेजेंट लाइफ में ड्रेस पहना था वही ड्रेस में पहना हूँ और ये हेवनली डीमन में से जापानी से बात कर रहे हैं। ये बोल के हेवनली डीमन उस पर अटैक करता है जिसका नाम मियामोटो होता है, जो कि मैं अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया। वो बोल के योसंग को वहाँ पे मार देता है। तो योसंग जोर से चिल्लाता है, वापस योसंग अपना आंख खोलता है, बताता है कि ये एक ड्रीम था, जिसमें ग्यू बताता है क्या इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है, ये तो बस ड्रम का सीन था जो कि हमेशा यहाँ पे बजता है, हम लोग के पास में बेल बजता था, यहाँ पे ड्रम बजता था। यहाँ पे हमारा मुड़ीम अलायंस का जिजियांग ब्रांच में योसंग और उसका पूरा टीम पहुंच गया। सोसो भी साथ में सोई हुई थी। ओ माय गॉड। तो योसंग सोचता है क्या क्या मेरे को ऐसा कैसा ड्रीम आने लगा, मेरा को प्रीवियस लाइफ में मैं मर गया, ऐसा क्या ड्रीम आने लगा। तो जिसमें हमारा फेक असुरा पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसमें योसंग बताता है हाँ मैं ठीक, और मन में सोचता है क्या वो कैसा जापानीज बंदा था जो कि हेवनली डीमन के साथ दिख रहा था, हेवनली डीमन को रिप्लेस कर लिया था और मैं वही आउटफिट पहना हूँ जो कि मैं आज पहना हूँ, सेम आउटफिट, ऐसे कैसे हो गया, मेरा पास्ट लाइफ भी ऐसा नहीं हो रहा था, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्या योसंगी का पायरेट गैंग और बैंडिट्स वगैरह लोग मेरे से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और यहाँ पे लगातार दौड़ दौड़ के आया हूँ बिना कोई रेस्ट का, इसलिए मेरे को ये सब फीलिंग आ रही है। ये बिल्कुल मन में सोचता है कि मैंने अभी माथा दर्द कर रहा है। ये बिल्कुल हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारा ऑफ कैंपस के बंदे टोटल 13 ग्रुप जितने भी बनाए गए थे, टोटल के जो 7 ग्रुप बाकी थे वो भी यहाँ पे आगे गैदर हो गए, क्योंकि हमारे जो हिडन ड्रैगन वैली है वो फर्स्ट ग्रुप का स्टूडेंट, वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप का स्टूडेंट है जो कि पूरा मुड़ीम अलायंस में है। वो लोग यहाँ पे आए अपना असाइनमेंट करने के लिए और उन लोग का एक और पर्पस ये है कि वो लोग अपना डिस्टिंक्टिव बैटल दिखाए अपने पास में, जिसकी वजह से वो लोग सदर्न कमांडर का इंपीरियल फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा और इंपीरियल क्लैन में भी अच्छा बॉन्ड बनेगा, और अगर कुछ हो ना हो उन लोगों का जितना भी कंट्रीब्यूशन जिसकी वजह से मिलिट्री मेरिट में उन लोगों का एडवांटेज को एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन योसंग का ये सब पर्पस है नहीं, योसंग कुछ अलग ही पर्पस है। योसंग को यहाँ पे उसका ट्रेजर मैप चाहिए जो कि उसको मैप पे मिला था, जो कि हमारा मुयोंग ब्रैंक का 3rd लकी इनकाउंटर होने वाला, उसको योसंग लेने के लिए यहाँ पे आया। उसके अलावा योसंग का जो मिशन था 3
ट्रायो को खत्म करना है उसको भी करने के लिए यहाँ पे आया था, जिसकी वजह से उसको मिशन मिलेगा सिस्टम अनलॉक करने का, जो कि है वो तो मिलेगा। और यूसंग सोचता है कि मेरे को ये मिशन भी करना है ये भी करना है, ये बोल के अपना जूता चप्पल पहन के बाहर निकलता है। देखता है उसके सामने नॉमगुन रहता है, देखता है नॉमगुन उसको देखता है और मन में सोचता है कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, नॉमगुन तो अकेले सबको खत्म कर देगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में नॉमगुन ही अकेले सबको हराया था। ये ग्रुप 18 हो जाता है, जिसमें हमारा पुंगवी बताता है क्या तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसमें हमारा यूसंग बताता है क्या तुमसे कोई मतलब है, जिसमें पुंगवी जोर से चिल्ला के बताता है कि यंग मास्टर नॉमगुन, यंग मास्टर बुडुक, हम लोग को मैनेजर से बात करके अपना रूम चेंज कर लेना चाहिए अभी। जिसमें हमारा यंग मास्टर मुयुंग बताता है क्या ये तो अच्छा ही नहीं कि हम लोग साथ एक और टैलेंटेड पर्सन है, क्या कहते हो नॉमगुन। नॉमगुन बताता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूसंग सोचता है क्या नॉमगुन ये ऐसा इसका ग्रुप है जो कि हमेशा हर तरह से मल्टीपल यूज करे, अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रुप है, क्योंकि ये अकेला बंदा है जो कि प्रायर ट्राइब को खत्म कर दिया था ईस्ट ट्री में, और उस दिन से इसका नाम बढ़ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये तो डेफिनेटली बात है कि आज ये मरेगा नहीं, और अभी से इसका नाम बनना तो स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों को टेंशन नहीं लेने का है, अगर मैं कुछ करूँ ना करूँ ये अकेले सब काम कर सकता है। जहाँ तक यूसंग का पास्ट लाइफ का है तो इस फैक्ट पे यूसंग एग्री कर सकता है। तो नॉमगन आगे जाता है अपना ग्रुप बनाने के लिए, जहाँ पे नॉमगन के पीछे पीछे बहुत सारा बंदा आ जाता है। नॉमगन का ग्रुप 18 ग्रुप बना रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉमगन रहता है, मुयुंग रहता है, पुंगवी रहता है, एक और ग्रेट बंदा रहता है जिसका मोटो नहीं दिखाया, शायद वो ग्रेट है कि नहीं है, नॉर्मल सा बंदा। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा फेक असुरा बोलता है कि ये अच्छी बात नहीं है, पहले हम लोग के खिलाफ हंस रहा था और हम लोग के से दूसरा बंदे के पास जाके इतना आसान से बात कर रहे, तो आप क्यों हंस रहे। जिसमें यूसंग उसमें हंस रहा होता, बताता है क्या कि तुम एंग्री क्यों हो रहा है, यहाँ पे जो सब बंदा कर रहा है अगर मैं भी पुराना वाला मैं हो तो मैं भी यही करता। समझ में आया ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जिसमें यूसंग बताता है क्या अगर तुमको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि तुम ऐसा एडवांटेज मिले सब मंदी का जिस तुमको कुछ भी दे सकता है जो तुम चाहो, तो क्या तुम एक जगह खड़ा रहोगे, नहीं ना, तुम तो जाओगे ना उसके पास ही। ऐसे नॉमगन है यहाँ पे, नॉमगन यहाँ पे किसी को भी कुछ भी दे सकता है, इसलिए सारा बंदा उससे ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। और ये नेचुरल सी बात है कि प्रीवियस लाइफ में यूसंग भी उसके साथ साथ बिना हेजिटेशन के खड़ा हो गया था, क्योंकि नॉमगन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल और इन्फ्लुएंसिंग बंदा है। तो किसी के साथ खड़ा होना कोई तुमको बुरा आदमी नहीं बनाता है, और यहाँ पे खड़ा रहना कोई तुमको अच्छा आदमी नहीं बनाता है। बुरा आदमी तुम बुरा काम से बनता है, अच्छा आदमी तुम अच्छा काम से बनता है। और स्ट्रॉन्गर के साथ रहने में कोई तुमको पॉइंट आउट नहीं करेगा, समझ में आया ना, क्योंकि हर साल हंड्रेड्स ऑफ पीपल मुड़ी यूनिवर्सिटी में आते हैं, जिसमें से कुछ ही बंदे फर्स्ट डिवीजन में जा पाते हैं और बहुत सारे कम ही बंदे फर्स्ट डिवीजन में जा पाते हैं। समझ में आया, फर्स्ट डिवीजन में जाना बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव नेचर है यहाँ पे जाने के लिए। उसके अलावा उसमें अपना नेम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आजकल के बंदे के। अगर कोई बंदा स्मॉल और मीडियम साइज का बंदा किसी तरह से हिडन ड्रैगन और वैली का फर्स्ट डिवीजन चला भी जाए, फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको खुद का नेम बनाने के लिए। जैसे कि यूसंग अकेले नॉमगन और योंगजो दोनों को हराया, फिर भी उतना ज़्यादा नाम नहीं है जितना इन दोनों का नाम है। तो आगे बताता है कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग को किसका साइड चूज करना चाहिए, हम लोग को लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग किससे ज़्यादा अपना रिलेशनशिप बनाए कि हम लोग का जो सर्वाइवल ज़्यादा हो जाए। क्योंकि यहाँ पे यूसंग की तरफ कोई नहीं देख रहा होता है, क्योंकि यूसंग को सबको लग रहा होता है कि यूसंग ने नॉमगन को खड़ा है तो नॉमगन यूसंग के साथ टीममेट नहीं करेगा, और यहाँ पे यूसंग नॉमगन के लिए थ्रेट टाइप का हो रहा है, जिस वजह से यूसंग सोचता है कि इस वजह से सब लोग मेरे को हटा रहे। तो बोल कर बताता है क्या ये तो ह्यूमन का नेचर होता है, और मन में सोचता है कि उसका जो एक और लिंक मिशन है जो कि मुनीम अलायंस को रिफॉर्म करने का 20 साल का, वो भी इसमें है, अगर वो उसको कंप्लीट कर देगा तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। यूसंग सोचता है क्या मेरे को इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, पावर अकेले इतना पावर चाहिए कि मेरे को सब बंदा अपने से ही फॉलो करने लगे। ये सुन के उसका जो पीछे वाला बंदा होता है वो सब नोट करने लगता है, और मन में सोचता है यूसंग उसके अलावा मेरे को तो मेरा पहला जूनियर मिल गया जो कि मैंने फॉलो कर रहा है, ली शियांग। तो वो देखता है, बताता है क्या कर रहा है तुम, तो ली शियांग बताता है मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जिसमें यूसंग बताता है क्या रिकॉर्ड क्या कर रहे हो, जिसमें यूसंग बताता है क्या आपका जो इनवैल्यूएबल वर्ड्स है प्रिंसिपल उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दांग यूसंग। तो यूसंग सोचता है क्या एक्सपेक्टेड, ये भी एकदम अलग ही सारे बंदे हैं, पता नहीं सारे अलग अलग बंदे मेरे को ही क्यों देखने को मिलते हैं। वापस से एक बंदा बताता है जितना भी स्टूडेंट सब गैदर हो जाओ, यहाँ पे सारे स्टूडेंट गैदर हो जाते हैं, जिसमें एक बंदा बताता है क्या अब तुम लोग सब एक स्क्वाड्रन में काम करोगे, यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, समझ में आया। अब तो यहाँ पे तुम लोग को किसी भी तरह से तुम लोग को अटैक करने के लिए बोला जा सकता है, या तो कल या तो आज या तो अभी कभी भी तुम लोग को रेडी हो जाए। सारा बंदे लोग घबरा जाता है कि ये क्या मतलब हो गया, ये तो हम लोग को यहाँ पे बुला के एक्सप्लॉइट कर रहा है, कभी भी कुछ भी करा देंगे, इससे क्या मतलब हो गया। तो जाते जाते बताता है जैसे लग रहा है कि सब लोग कंफ्यूज बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे और कोई तरीका नहीं, हम लोग को यहाँ पे हरी करना पड़ेगा। तो यूसंग आता बताता है कि बहुत टाइम हो गया सर। तो बताता है तुम कौन हो, तो यूसंग बताता है क्या मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आया हूँ सर, इंस्पेक्टर जनरल आप कैसे कर रहे हो। तो सोचता है क्या इंस्पेक्टर जनरल, मैं तो बहुत टाइम जब
सांची में था तब इंस्पेक्टर जनरल को यूज करता था, तो उसको भी याद आ जाता है ये बंदा तो वही है। बताते क्या तुम वही बंदा हो, तो वो बताता है यस। तो उसको दोनों अपना इंट्रोड्यूस करता है, तो बताता है क्या तुम बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहे थे मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गया, तुम बड़े भी हो गए। यूसंग सोचता है क्या ये है, तो आप वहाँ से हमको ग्यू बताता है क्या तुम्हारा कनेक्शन हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल में भी है। यूसंग बताता है क्या तुम भी इसको बंदे को देखे हो, क्या बात कर रहे हो, इसमें ग्यू को याद नहीं आ रहा होता। बताता है क्या सोचो तुम इसको देखी हो, तुमको याद है ना। सोचो बताते हाँ मैं तो इसको देखी हूँ, अपना होठ पे हाथ दे करके कि हाँ ये जो हम लोग माउंट ली में बैंडर्स लोग के पास हम लोग को अटैक आया था तब ये बंदा वहीं पे आए थे, समझ में आया ना। ग्यू बोलता ओ ऐसी बात है, जिसमें यूसंग पूछता है क्या अब तुमको याद है, अभी भी ग्यू को नहीं याद आया होता है। तो बताता है ठीक है इसका जैसा शरीर है बियर जैसा वैसे इसका माइंड भी बियर जैसा, जल्दी जल्दी कुछ भी भूल जाता है। तो उधर से बताता है क्या अगर आप यहाँ के जनरल बन चुके हैं, इंस्पेक्टर जनरल से जनरल बन चुके हैं, आप तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रमोशन हो चुका है। तो बताते हैं हाँ सही बोल रहे हो, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा ग्रेट वर्सन, लेकिन आपका और मेरा स्टैंड में भी बहुत अंतर है, आपके पास मेरे को पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो बताता ओ ऐसी बात है, ये बोल के हम लोग को सोचा होता है। यूसुंग सोचता है क्या ये क्या रीज़न है, जिससे मैंने मिला इस सेम प्लेस पे ये बंदा तो नहीं होना चाहिए था, ये बंदा तो भी कहीं और होना चाहिए था, इस प्लेस पे किसी और को होना चाहिए था, लेकिन ये कैसे हो गया, क्या वो बंदा अभी भी अलाइव है, ये सब सोचा होता है। यूसुंग बताता है कि मेरे को किसी न किसी हालत में खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लाइफ है मेरे वजह से चेंज हो, अगर ये मेरे से इनकाउंटर नहीं करता तो ये नहीं चेंज होता इसका लाइफ, ये वो अपना इंस्पेक्टर जनरल ही बना रहता है। लेकिन अब बैनर जैसे मिला मेरे को उसके वजह से इसका लाइफ बदल गया। तो वहाँ से हमारा सोचो बताते हैं क्या इन लोग को जो इंस्पेक्टर से कमांडर इन चीफ बन गया सिर्फ 2 साल की उम्र में, कितना बहुत ज़्यादा जी फास्ट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। 500 ट्रूप्स को ये अकेले कमांड कर रहा है। जो यूसुंग बताता है कि यही तो मैं बता रहा हूँ, जब मैं इससे मिला था तब ये एक इंस्पेक्टर जनरल का पोजीशन में था, अब देखो ये कमांडर का पोजीशन में आ गया, जिसमें हमारा कमांडर बताता है क्या अब तुम लोग को देख के बहुत अच्छा हो गया, तुम लोग मेरा एक चीज़ कर सकते हो, हम लोग को जो एडमिरल सॉन्ग उसको जाके बचाना है, तो ये तुम्हारा हॉर्सेस है, ये तुम लेके जा सकते हो और उसको रेस्क्यू करके हॉर्सेस को पास लेके आ जाना, समझ में आएंगे ना। यूज एक को हॉर्स को पकड़ लेता है, सोचो हमारा डार्लिंग सोचा भी एक हॉर्स को पकड़ लेती है, बताते हैं कि मैं इससे करूँगी और मेरे को तो हॉर्स से ज़्यादा स्पीड तो मैं खुद ही चलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको पकड़ के चल जाता हूँ। वहाँ पे हमारा फेक असुरा बताता है कि मैं इसको कैसे चलाऊँ। यूसंग अपना हॉर्स को देख रहा होता है, बताता है क्या मुड़ी मार्शल आर्टिस्ट जो है वो हॉर्स को पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। हॉर्स भी उसको घूर घूर के देख रहा होता है और यूसंग भी उसको घूर घूर के देख रहा होता है। यूसंग बताता है कि एक मुड़ी मार्शल आर्टिस्ट यस, तो बताता है क्या मैं हॉर्स के अलावा किसी और चीज़ पे राइड कर सकता हूँ। उसमें बताता है क्या हॉर्स के अलावा किस चीज़ पे राइड करोगे, हॉर्स तो हम लोग का स्केप करने के लिए ज़्यादा जरूरी है ना, तुम रिटर्न कैसे करोगे। तो यूसंग बताता है मैं बोल रहा हूँ कि हॉर्स के अलावा मैं किसी और चीज़ पे राइड कर सकता हूँ। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बताता है क्या हॉर्स के अलावा तुम किस पे राइड करोगे। यहाँ पे हमारे जूजू को निकाल के ले आता है, बताता है क्या तुम जूजू पे राइड करोगे। तो यूसंग बताता है यस, तो ये अपना जूजू बड़ा हो जाता है और टाइगर बन जाता है। हमारे यूसंग का एक नया स्किल अनलॉक हो जाता है हॉर्समैनशिप, जिसको स्पीड बढ़ाएगा तो जूजू का स्पीड बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो हमारा वो बंदा भी हैरान हो जाता है, यहाँ पे हमारा यूसंग जूजू के ऊपर बैठ के चला जाता है और ये सीन देखो वाह मस्त लग रहा है। तो आगे हम लोग को बताया जाता है यूसंग के द्वारा वो जो स्योसंग है वो वही बंदा जो कि जूजू को फर्स्ट टाइम अल्कोहल पिलाने का आदत लगाए थे, जैसा कि यूसंग सोचा था वो भी बंदा इससे मिला और उसका भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो चुका है। और पता नहीं यूसंग के साथ जितना जितना बंदा अभी तक मिला है उसका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन उन लोगों का जो लाइफ का एक्सपेंडेंसी है वो घट रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये बोल के सोचता है कि अगर यूसंग उस बैंडर्स का ग्रुप को नहीं मिलाता तो वहाँ से उस बैंडर्स का ग्रुप के बारे में पता ही नहीं चलता, जिस वजह से इन लोगों का कुछ प्रमोशन वगैरह नहीं होता, जिस वजह से इन लोग यहीं पे रह जाते, जहाँ पे थे वहीं पे हो जाते। लेकिन वापस इन लोगों का लाइफ डेंजर में क्यों आ रहा है जब से यूसंग रिटर्न हो रहा है। जिसमें पीछे से सोचो बताते हैं कि यूसंग तुम ही बस एकमात्र बंदे हो जिनको एडमिरल सॉन्ग का फेस पता है ना। यूसंग बताता है हाँ मेरे को पता है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, हम लोग कर ही लेंगे। ये बोल के हम लोग को बताया जाता है लेफ्टिनेंट के सामने जो एमनिस का बैरियर है उसका प्लान सब वहीं के पीछे हमारे रखा रहता है लेफ्टिनेंट को, जिसको हम लोग को रेस्क्यू करना है। यूसंग सारा प्लान समझ लेता है मन में और बताता है कि हम लोग को ऐसा करना है। उसका डिंग करके एक अनएक्सपेक्टेड मिशन आ जाता है कि अगर आप इन एडमिरल को बचा लोगे तो आपका जो लीप यानी कि जंप करने का जो पावर एफिशिएंसी है वो 200% से बढ़ जाएगा, मतलब और ऊंचा जंप कर सकते हैं। यूसंग सोचता है कि मेरा लीप पावर बढ़ जाएगा तो मेरे को किसी न किसी हालत में इसको 100% से कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा 200% लीप बढ़ा। ये बोले ये सब निकल रहा होता है तो सारा बंदा देख रहा होता, यहाँ पे नॉर्मन आ रहा होता अकेले अपना तलवार लेकर हराने के लिए सबको, तो सारे लोग अटैक कर देता है। जैसे अटैक करता है सब लोग घबरा के अपना जो एनिमीज ग्रुप होता है वो सबको काउंटर अटैक करते हैं। यूसंग बताते हैं चल हम लोग का सिग्नल मिल गया, हम लोग रेडी करते हैं। ग्यू भी उधर का 2-3 बंदे को ठिकाना लगा दिया होता है, ग्यू और यूसंग और सोसो और उसका दूसरा मेंबर और हमारा जूजू सब चले जाते हैं अटैक करने के लिए एक दूसरे पर। तो इधर देखता है बताते क्या नॉर्थ ईस्ट साइड से भी बंदे आ रहे, सोसो तो खच का करके सबका गर्दन काट रही होती है, और अपना जूजू होती है
वो भी बड़ा टाइगर टाइगर बन बन के सबको मार रही होती है। हमारा जो गियू होता है बताता है क्या ये बिल्ली तो बड़ा मस्त है, तो हमारा यूसन बताता है बहुत ही अच्छा बात होगी। ये बोले जैसे फायर करता है तो हमारा नॉमगुन होता है वो अपना अजुरा स्कैप प्लेज ऑफ अर्थ से एक बार में सारा जो एरो सबको खत्म कर देता है और अपना दूसरा अटैक करता है, जिस वजह से सोल्जर सबका भी गर्दन कटना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा बंदा बताता है बहुत ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, लेकिन उस तरह से हमला पुंगवी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना दूर से एरो मार मार के सबको खत्म कर रहा होता है। फिर मुइंग बताता है इस गेट को मेरे पास छोड़ दो, और मुइंग भी अपना टेक्निक यूज़ करके उस गेट को ही तोड़ देता है। तो जैसे गेट टूटता है तो यूसन और बताता है कि चलो हम लोग को जल्दी जल्दी करना है, हम लोग को रेस्क्यू करना है। तो ग्यू बताता है कि यहाँ से जल्दी करके हम लोग को उन लोगों को ज्वाइन करना है, उन लोग को कितना मजा आ रहा है। तो यूसन भी उसको देखता है, मन में सोचता है क्या ये सब तो एकदम सेम फीलिंग आ रहा है, लग रहा है कि मैं ये सबको कर चुका, लेकिन मैं ये सबको किया कब हूँ जिसमें कुछ याद नहीं आ रहा होता। बताते हैं कि मेरे को लेकिन अभी अपना ऑपरेशन उसमें फोकस करना चाहिए था। ये बोल के उसको अपना जो जिसको रेस्क्यू करने के लिए आया होता है वो उसको मिल चुका होता है। तो यूसुफ बताता है ये रहा वो, उस बंदे को देख लेता है तो वो बंदा भी उसको देख लेता है। जैसे एक बंदा शॉट निकाल रहा होता है यूसुफ को भी पता चल जाता है कुछ हो रहा है, तो यूसुफ को अचानक से माथा दर्द करने लगता है। सोचो पूछते हैं कि क्या हो गया यूसुफ, जिसमें यूसुफ बताते हैं नहीं ये नॉर्मल सा हेडेक है। ये बोल के उधर दिखाया जाता है सीन कि जो बंदा तलवार निकाला था वो फर्स्ट डिवीजन वाले बंदे सबको ऊपर से नीचे काट रहा होता है, किसी का गर्दन काट दिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पेट ही काट दिया। यूसुफ भी देख के हैरान हो जाता है, बताता है क्या ये कैसे हो गया, ये तो एकदम सेम ही है जो उस टाइम मैंने देखा था। ये बंदा तो वही, ये बोल के यूसुफ का नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। यूसुफ बताता है क्या जो मैंने लास्ट टाइम देखा था वो कोई ड्रीम नहीं था, वो मेरा पास्ट लाइफ का मेमोरी था। ये भी यूसुफ देख के सारा मामला समझ में आ जाता है कि यूसुफ का 2 पास्ट लाइफ हो चुका है। यूसुफ को बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाता है, उसका जो वॉच होता है वो भी घूमने लग रहा होता है, एकदम स्पीड में घूमने लग रहा होता है। सोसो भी देख के हैरान हो जाती है और घी भी देख के हैरान हो जाता है। सोसो बताते हैं क्या अभी हम लोग बैटल के टाइम पे हम लोग का ऐसा सिचुएशन के लिए फैमिलियर होना चाहिए, क्या मैं सही बोल रही नहीं यूसुफ? यूसुफ अपना होश में आता है, बताता है कि हाँ हम लोग अपना सबसे पहले मिशन कैरी करके यहाँ से निकलना है। ये बोल के मन में सोचता है क्या मेरे को पता नहीं ये बास्टर्ड मेरा पास्ट मेमोरी में क्या कर रहा था, लेकिन अब मेरे को समझ में आया कि हम लोग को सबसे पहले अपना ऑपरेशन कंप्लीट करना है, फिर देखते हैं जो करना है करना है। ये बोल के अपने नाक से खून पोंछता है, रेडी हो जाता है करने के लिए। बताता है सोसो और ग्यू तुम जापानी सोल्जर को गायब यहाँ से हटाओ और तुम यहाँ जाके हम लोग का पीछे का गेट खोलो, और जूजू तुम इन लोगों का जाके मदद करो। ये बोल के अपना अटैक कर देता है। जूजू गियू और सोसो तब अपना काम में लग जाते हैं। पीछे से वो बंदा गेट खोलता है, सोसो अपना गियू बताता है गेट खुल गया। सोसो और यूसुफ उसको लेकर चल जाता है। यूसुफ अपना एरो फेंक देता है जो कि सिग्नल होता है। दूसरा बंदे को पता चल जाता है कि रेस्क्यू हो चुके हैं बंदे, अब उन लोगों का सिग्नल आ चुका है। तो लोग बताता है कि हम लोग का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, सारा बंदा रिट्रीट कर दो। ये बोल के रिट्रीट कर रहा होता है। हमारा जो मियामोटो होता है वो भी देख लेता है। ये बोल के बताता है ओ ऐसी बात है, ये दिखता है कि पीछे से बंदा निकल गया होता है। यहाँ पे हमारा यूएसए में निकल गया होता है। हमारा जो कमांडर इन चीफ होता है वो देखता है क्या मेरे वजह से इतना सारा सोल्जर्स और इतना सारा स्टूडेंट का मौत हो गया, ये कैसे हो गया। फिर हम लोग को डिंडिंग करके सिस्टम में मैसेज आता है कि आपने अपना कमांडर को बचा लिया है, इसलिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है और आपका कूदने का जो पावर है वो 200% से बढ़ा दिया जाता है। यस, तो यहीं पे हम लोग अपने इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे और बहुत ही नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मियामोटो वर्सेस नॉमगोन वर्सेस ओयोसंग वर्सेस बहुत सारा बंदे का फाइट होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा होने वाला है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।